हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और कोई भी आप कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर फार्माकोलॉजी पूछी जाती है, उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटी डिसलिपिडीमिया होता क्या है। डिसलिपिडीमिया की हम डेफिनेशन समझेंगे। स्टेटिन्स के बारे में देखेंगे, क्या होती हैं स्टेटिन्स। फाइब्रेट्स, बाबा ड्रग्स, नायासिन और कुछ एडवांस ड्रग्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइनली हम समरी भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा भी होगा, कहीं सुना भी होगा कि हम बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसको एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स। तो इसका आंसर बस यही है कि हम ये नहीं चाहते कि सारे ही जो कोलेस्ट्रॉल हैं वो कम हो। नहीं चाहेंगे जिसमें कि एक एच है, आप ये चाहेंगे ना कि एच बढ़े, एल कम हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर टर्म यूज नहीं कर रहे हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे फिर कि डिसलिपिडीमिया क्या होता है। डिसलिपिडीमिया होता है एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड। ब्लड में अगर लिपिड का लेवल है वो एबनॉर्मल हो जाए, उसी को ही डिसलिपिडीमिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, डिसलिपिडीमिया में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लगेगा, और जो आपका बेकार वाला जो गंदा वाला एलडीएल है वो बढ़ेगा। एलडीएल क्या, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल की फुल फॉर्म में। और वही एचडीएल की क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी। तो डिसलिपिडीमिया में क्या हुआ कि जो एलडीएल है वो बढ़ा और ट्राइग्लिसराइड्स थे वो बढ़े, और एचडीएल जो अच्छा था, जिसे आप अच्छा मानते थे, वो कम होने लगा। ओके। तो इसमें जो डिसलिपिडीमिया है उसमें रिस्क क्या है। तो रिस्क आपको पता होगा कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्ट्रोक भी आ सकता है, और स्ट्रोक के बाद फिर तो वो मोए मोए हो जाएगा। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्लास ऑफ एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स इज स्टेटिन्स। तो स्टेटिन्स के बारे में क्या पता होना चाहिए। इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए थोड़ा हम इधर आएंगे। ये हो गया लिवर, लिवर के बाद ये हो गई ब्लड वेसल। ओके। तो जो लिवर है उसमें एच एम जी को ए होगा, और एच एम जी को ए रिडक्टेज की मदद से मिवेलोनेट बनेगा, और मिवेलोनेट बनने के बाद कोलेस्ट्रॉल बना। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हुआ कि आपने स्टेटिन्स दे दिए पेशेंट को। तो स्टेटिन्स ने क्या करा, ये वाला जो पाथवे था इसको ब्लॉक कर दिया। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो मिवेलोनेट भी नहीं बनेगा, ना कोलेस्ट्रॉल बनेगा। लेकिन अभी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। ओके। तो सबसे पहले फिर अब क्या होगा कि जो लिवर है, लिवर पर फिर रिसेप्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे। रिसेप्टर्स, तो ये रिसेप्टर्स होंगे आपके एलडीएल रिसेप्टर्स होंगे, ये एलडीएल रिसेप्टर्स। तो एलडीएल रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि जो ब्लड में यहाँ पर जितने भी कोलेस्ट्रॉल तफरी काट रहे थे, उन्हें ये यहाँ से ये खींच लेगा, मतलब उसको पकड़ लेगा, और फिर ये लिवर में ले आएगा। अब लिवर को क्यों ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि भाई उसके अपने भी खर्चे हैं, कुछ उसके अपने भी तौर तरीके से वो लाइफ जीता है, तो उसे प्रोटीन्स भी बनाने हैं, और भी उसके काम रहते हैं। तो इसी वजह से वो यहाँ से कोलेस्ट्रॉल उठा लेता है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर थ्योरी में कैसे इसको हम लिखेंगे कि स्टेटिन्स क्या करते हैं, इनहिबिट करेंगे एचएमजी को, ये रिडक्टेज एंजाइम को। ओके। इससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी लिवर में। फिर क्या होगा, कॉम्पनसेटरी एलडीएल रिसेप्टर्स, रिसेप्टर ऑन दी सरफेस ऑफ लिवर, ये हमने देखा कि यहाँ पर ये ऐसे बनने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ से ले लिया, उसने ब्लड से ले लिया, और फाइनली क्या हुआ, सीरम कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। ओके। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन्स। ओके। तो इसमें कुछ ड्रग्स हैं, ये है एटोरवास्टेटिन, स्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, लावास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, प्रावास्टेटिन और फ्लूवास्टेटिन। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी ड्रग स्टेटिन्स के लास्ट में आ रहा है एज अ प्रीफिक्स, तो आप बोलेंगे कि ये सारी जो ड्रग्स हैं वो स्टेटिन्स हैं। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा पेन का साइज, हाँ। और भी जैसे ड्रग हो गई आपकी सिलास्टेटिन, सिलास्टेटिन,
पेंटो पेंटोस्टेटिन, और फिर हो गया सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है स्टेटिन स्टेटिन, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये भी स्टेटिन्स हैं। तो नहीं, ये स्टेटिन्स नहीं है। आप पहचानेंगे कैसे कि जो ड्रग वाह स्टेटिन, जिस ड्रग में वाह स्टेटिन सारा हो, या हम बोल सकते हैं वाह वाह की बात हो रही, वाह वाह ही हो रही हो, तो वो ड्रग्स कौन सी हैं, वो स्टेटिन्स हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट हो गए मायोपैथी, और फिर जो नेक्स्ट है वो है रेप्डोमायोलिसिस, नेक्स्ट इज एंजाइम, लिवर एंजाइम का एलिवेशन, और नेक्स्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया। तो अब आपसे एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि हाउ विल यू नो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपैथी। तो अगर आप उसको स्टेटिन्स दे रहे हैं तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिवर में एंजाइम बनता है सीपीके, तो सीपीके एंजाइम का एलिवेशन हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा तो आप पता कर पाएंगे कि हाँ इसको मायोपैथी हो रही है। नेक्स्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया, तो हाइपरग्लाइसीमिया अब कौन से पेशेंट में आप नहीं दोगे ये स्टेटिन्स, जो ऑलरेडी जिसकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो। तो हाइपरग्लाइसीमिया किस में होता है, डायबिटिक पेशेंट में। तो दिस इज स्टेटिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट। लेकिन ये कंप्लीटली नहीं होता है, बस आपको डोज एडजस्ट करनी होती है। ओके, एक और इसमें पॉइंट याद रखना है कि जो स्टेटिन्स होते हैं वो कब देते हैं, गिवन एट एट नाइट। क्यों देते हैं इसको नाइट में, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है वो रात में ही बढ़ती है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं पीक सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन नाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या होगा कि जो जो ड्रग्स हैं उनकी क्या है, जो शॉर्ट लाइफ है, टी हाफ है, टी हाफ वो कम है इस वजह से। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिसकी टी हाफ कम है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारी साथ में लिख दी हैं, तो हम इसको याद कर सकते हैं। लो एसपीएफ, एसपीएफ, तो लो से जो लावास्टेटिन है वो सिम्वास्टेटिन, प्रावास्टेटिन एंड फ्लूवास्टेटिन। तो दीज ऑल दी ड्रग्स हैव दी हैव शॉर्टर हाफ लाइफ। ओके, तो जो अब ऊपर वाली जो दो ड्रग्स बची हैं दैट इज एटोरवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन, तो इनकी हाई है। तो इसमें भी आपसे पूछा जाए कि भाई हाईएस्ट किसकी है, तो हाईएस्ट है, मेरा नाम रजत है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। तो आर फॉर रजत और आर फॉर रोसुवास्टेटिन। तो रोसुवास्टेटिन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्टेटिन। ओके, नेक्स्ट क्लास इज फाइब्रेट्स। तो फाइब्रेट्स के बारे में हम समझते हैं। तो फाइब्रेट्स में सबसे पहली जो ड्रग है वो है क्लोफाइब्रेट, नेक्स्ट इज फिनोफाइब्रेट, उसके बाद बेंजोफाइब्रेट, और फिर लास्ट में है जेन फाइब्रोजिल। ओके, तो दीज ऑल आर दी ड्रग्स ऑफ फाइब्रेट्स। इसके बारे में हम समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये जो फाइब्रेट्स होते हैं वो पीपीएआर अल्फा को स्टिमुलेट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो बढ़ने लगेगा, और आपको पता ही है कि जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज बढ़ जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं उनका टूटना शुरू हो जाता है, और जब ज़्यादा ही लिपोप्रोटीन लाइपेज बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा टूटेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा है कि जब लिपोप्रोटीन लाइपेज बढ़े तो ट्राइग्लिसराइड का भी ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगा। उससे क्या होगा, जो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स थे वो कम होने लगेंगे, और हम यही चाहते हैं। ओके, इसके फाइब्रेट्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइब्रेट्स है मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड कौन कम करता है, तो फाइब्रेट्स, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्या है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दैट इज़ रिस्क ऑफ गॉल स्टोन्स, और नेक्स्ट इज मायोपैथी, और स्पेशली विद जब आप स्टेटिन्स के साथ फाइब्रेट्स देते हैं तब। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स, इसको हम बाबा ड्रग्स भी बोलते हैं। बाबा, अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो कैसे याद हम कर सकते हैं कि बाबा से बाबा भी बोलते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स को, आप बाबू भी बोल देते हैं। तो बाबू को आप चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा आउटिंग पे ले जाएं, छोले छोले खिलाए जाएं, छोले भटूरे। तो ऐसे ही ये ड्रग्स हैं जिसमें छोले लिखा हुआ है आगे, तो छोले नहीं कोले है, CHH होता तो छोले होता, लेकिन याद करने के लिए हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ड्रग इज कोलेस्टायरामीन, नेक्स्ट इज कोलेस्टिपॉल, और लास्ट वन इज कोलीसेवलेम। ओके,
तो ये ड्रग्स हैं, काम कैसे करती हैं, ये जो बाबा ड्रग्स हैं वो बाइंड करती हैं बाइल एसिड पर इंटेस्टाइन में। इससे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा कोलेस्ट्रॉल का, वो रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो लिवर है वो यूज करता है कोलेस्ट्रॉल को टू मेक मोर बाइल। अब भाई उससे तो और बाइल बनाना है, तो जो कोलेस्ट्रॉल पड़ा है ब्लड में उसको वो ले लेता है। इससे क्या होगा, एलडीएल कम होने लगता है। ओके, नेक्स्ट ड्रग इज नायासिन। तो नायासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि डिक्रीज कराता है प्रोडक्शन ऑफ वीएलडीएल इन लिवर। ओके, तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ये एलडीएल को कम कराएगा, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा, सॉरी कम करेगा, और फाइनली ये एचडीएल को बढ़ाएगा। तो एक ऐसी ये ड्रग है जो एचडीएल को बढ़ा रही है। एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर क्यूट ड्रग। जो हमारे लिए अच्छा होता है हम उसको क्यूट बोल देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है। तो एचडीएल क्या, इसमें क्या हो रहा है, एचडीएल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है, नायासिन। नेक्स्ट, ओनली नायासिन ड्रग है जो क्या करती है, लिपोप्रोटीन ए को कम कराती है। ओके, और ये सस्ती सी भी है, छोटी सस्ती सी है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कुछ, फ्लशिंग है, इचिंग है, हाइपरग्लाइसीमिया करा सकता है, फिर हाइपर यूरिसीमिया भी करा सकता है, और हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी रेयर है, लेकिन जो हाइपर यूरिसीमिया है वो कराता है, तो इसीलिए इसको आप अवॉइड करेंगे जिस पेशेंट में हाइपर यूरिसीमिया है। तो हाइपर यूरिसीमिया किस पेशेंट में होता है, वो आप कहेंगे गाउट पेशेंट में होता है। ओके, नेक्स्ट एडवांस लेवल की जो ड्रग है दैट इज कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो इसमें जो ड्रग का नाम है वो है एजिटिमाइब। और ये काम कैसे करती है, ये ब्लॉक करती है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। तो क्या होता है कि ये एक एजेंट होता है NPL1C1। तो ये क्या 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 कराता है कि एब्जॉर्प्शन कराता है कोलेस्ट्रॉल का इंटेस्टाइन में। तो जो एजिटिमाइब है वो इस पाथवे को रोक देती है। जब इस पाथवे को रोक दिया तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा था इंटेस्टाइन में वो नहीं होगा। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बहुत कम, सॉरी, इसका इफेक्ट होगा कि ये एलडीएल को कम कराती है। नेक्स्ट ड्रग इज PCSK9 इनहिबिटर्स। तो PCSK9 इनहिबिटर्स कैसे काम करती हैं, ये PCSK9 बाइंड करती हैं लो LDL रिसेप्टर पर। जो रिसेप्टर्स होते हैं LDL रिसेप्टर्स, उस पर ये बाइंड करेंगी। क्यों बाइंड करेंगी, क्योंकि इनको प्रिवेंट कराना है LDL रिसेप्टर्स को ब्रेक डाउन होने से, तोड़ने से बचाती हैं। जब ये तोड़ने से बचाएंगी तो LDL रिसेप्टर्स भी बहुत होंगे, तो LDL रिसेप्टर्स भी बहुत होंगे, और इससे क्या होगा, जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल था LDL वो ब्लड से लिवर में आएगा, और इससे क्या होगा, LDL रिमूव हो जाएगा ब्लड से। ओके, नो प्रॉब्लम। और इसको कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं जो जो हमने पढ़ा था, कि जब स्टैटिन्स हमने पढ़े थे तो उसमें LDL, सबसे ज़्यादा LDL कौन कम करा रहा है, स्टैटिन्स। और ट्राइग्लिसराइड थोड़ा कम, और HDL को ये स्टैटिन्स ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। नेक्स्ट फाइब्रेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं, याद कीजिए। और फिर LDL को माइल्ड ही कम कराते हैं, और मॉडरेट ही HDL को बढ़ा पाते हैं ये। और नायासिन में हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये हाई HDL को, सॉरी, HDL को ये ज़्यादा बनाते हैं, कौन, नायासिन। और LDL को नायासिन थोड़ा कम कम कर पाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड को भी थोड़ा सा ये कम कम कर पाते हैं, कौन, नायासिन। नेक्स्ट इज एजिटिमाइब। एजिटिमाइब क्या था कि ये LDL को कम करवा रहे थे, और थोड़ा और कम करा रहे थे ये ट्राइग्लिसराइड को, और HDL को भी ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे थे। ओके, और बाइल रेजेंस जो हमने बाबा ड्रग्स पढ़े उसमें क्या था कि ये मॉडरेट हैं, मॉडरेट ही ये LDL को कम कर पाते हैं, और माइल्ड कम कर पाते हैं ये ट्राइग्लिसराइड को, और माइल्ड ही ये इंक्रीज कर पाते हैं HDL को। ओके, तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी एंटी डिस्लिपिडेमिक ड्रग्स, दैट इज स्टैटिन्स आर दी फर्स्ट लाइन ड्रग्स, अभी हमने पढ़ा था। और मायोपैथी भी कॉज कराते हैं। मायोपैथी हम कैसे चेक करेंगे, हम पेशेंट की CPK चेक करेंगे, एंजाइम उसका CPK अगर बड़ा होगा तो आप बोल देंगे मायोपैथी है। नेक्स्ट, फाइब्रेट्स किसके लिए हम यूज़ कर रहे थे, ट्राइग्लिसराइड के लिए। ओके, और नायसिन क्या करा रहा था, फ्लशिंग करा रहा था। और बाइल रेजेंस कॉज कॉन्स्टिपेशन। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी एंटी डिस्लिपिडेमिक ड्रग्स।
तो आज हमारे इस चैप्टर के साथ हमारी कार्डियक फार्माकोलॉजी भी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, या जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज़ डाययूरेटिक्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में डाययूरेटिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, और उसके लिए अच्छा ही रहेगा मुझे बताएंगे तो। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।